तो यानी तुमको 6 महीना लग गया अमेरिका हाँ जी। पहुंचने में। 6 महीना लग गया अमेरिका पहुंचने में। हाँ जी, 6 महीने लग गए ने। 15 दिन वापस मारता है। अच्छा, वो 15 दिन में वापस आ गए। हाँ जी, 15 दिन में अब वापस। ये बताओ कितना माँ बाप का पैसा खर्च हो गया इसमें? 45 लाख। 45 लाख? नहीं, 10 लाख के शुरू में दिए थे। वो तो शुरू में दिए थे, फिर जो डील हुई थी ना हमारी 45 लाख में, हाँ हाँ। जो पकड़ पकड़ से दिए, ब्याजी ब्यूजी करके लोन लोन कराया। अच्छा, घर का बैंक गिरवी से। निकाल? नहीं, हाँ जी। घर गिरवी रख के लोन लिया? हाँ जी, हाँ जी, सारा कुछ गिनवी है जी। 45 लाख रुपया बहुत मुश्किल इकट्ठा करा है। 45 लाख रुपया लग गया आपका टोटल? हाँ जी, सारे रिश्तेदार से, सारे से 2-2 लाख लाख रुपया इकट्ठा करा। हाँ जो कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। मामे नहीं दे रहे मेरे, हाँ। बुआ दे रही हैं। हाँ। आपको ऐसा भी लगा रास्ते में कभी कि जब माफिया ने पकड़ रखा था कि ऐसा भी हो सकता है कि बंदा मर जाए या मार दे हाँ जी। माफिया? हाँ जी। भाणजा भाई देख लो, मक्खन के भाणजे ने टेंट ले रखा है। वैसे तो आपको मैं कनाडा के रिगार्डिंग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बातें बताता रहता हूँ इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ कि कनाडा में एंटर कैसे करना है इन सिंपल लैंग्वेज। चाहे वो स्टडी हो, विजिटर हो, चाहे वो वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो, एलएमआई के रिगार्डिंग हो, चाहे डायरेक्ट पीआर के रिगार्डिंग हो, या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हो। लेकिन आज मैं बात करूंगा डंकी के रिगार्डिंग। और जो अभी न्यूज काफी चल रही है डंकी के रिगार्डिंग की 104 लोगों को यूएस से वापस भेजा गया है, वो यूएस से वापस डिपोर्ट किया गया है इन सिंपल लैंग्वेज। और बहुत सारे लोगों को आगे भी डिपोर्ट किया जाएगा। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर कंट्री में डिपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखो, 20 जनवरी को ट्रम्प की सरकार आई थी। ट्रम्प ऑलरेडी जीत गया था लास्ट ईयर, और 20 जैन 2025 को उन्होंने ओथ ली थी। और उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज से बात भी की थी कि जो भी आपके इलीगल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, चाहे वो वर्क कर रहे हो या रह रहे हो, चाहे उन्होंने साइलम के लिए अप्लाई किया हो, वो विल डिपोर्ट ईच एंड एवरी वन। एंड उनका सिंपल लैंग्वेज में था कि अगर आपको यूएस में आना है तो आपको सिंपल वे में और जेन्युइन तरीके से लीगल वे में आना है। आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए। देखो, टंकी भी बहुत सारे लोग जाते हैं, स्पेशली हैदराबाद से, हरियाणा से, पंजाब से और बाकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से भी। और आप 30 35 50 60 80 90 लाख रुपए पे कर देते हो जस्ट ये डंकी रूट पे। अगर आप इसकी जगह अगर सही तरीका अपनाओ, अगर आप स्टडी वीजा पे जाओ या अगर आप वर्क परमिट पे भी जाओ। मैं देखो, आज के टाइम पे ये भी एक रियलिटी है कि वर्क परमिट में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, स्पेशली अगर मैं कनाडा के रिगार्डिंग हो या ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग हो। कनाडा में एलएमआई के रिगार्डिंग बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, एंड दैट इज ट्रू। आई वर्क विद मोर देन 300+ लॉयर्स। मेरे खुद बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं बहुत सारी कंपनी में वर्क कर चुका हूँ। सो आई नो वेरी वेल कि कैसे आपको वो बेवकूफ़ बनाते हैं। और इसके रिगार्डिंग में बहुत सारी वीडियोस बना चुका है एलएमआई के रिगार्डिंग, वर्क परमिट के रिगार्डिंग कनाडा में, कि कैसा कुछ चेक करना है कि जो आपका ऑफर लेटर है, एलएमआई का डॉक्यूमेंट है, और जो आपका वीज़ा है वो जेन्युइन है या नहीं है। मैंने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है, एंड आई वुड रिकमेंड यू वॉच माय अदर वीडियो, यू विल गेट एन आइडिया कि क्या सिनेरियो है। देखो, आई एम मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट वर्थ इट कि आप 35 50 45 60 लाख 70 लाख पे करो, 72 लाख पे करो डंकी में। अब डंकी के भी कई सारे रूट्स हैं जो लैटिन कंट्री से होके जाते हैं। पहले आप कोलंबिया जाओ, कोलंबिया से निकारागुआ में जाओ, पहले पनामा में जाओ, फिर निकारागुआ में जाओ, फिर गौतेमाला जाओ, गौतेमाला के बाद आप फिर यहाँ से मैक्सिको जाओ, फिर देन यू हैव टू एंटर यूएस इलीगली बॉर्डर के थ्रू या बॉर्डर के नीचे से। और आपने इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जो भी स्क्रीन पे चल रही है। सो आई वुड नेवर रिकमेंड यू कि टंकी पे जाओ। सिर्फ ऐसा नहीं कि यूएस में ही, चाहे वो कनाडा में, चाहे किसी भी XYZ कंट्री में। अगर आपको मैं रियलिटी बताऊँ ना, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, या जितनी भी कुछ और डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे इन तरह की इंडस्ट्री की डिमांड हमेशा होती है, हमेशा होती है। इवन इंडिया के अंदर भी है। चाहे आप प्लम्बर में हो, मैकेनिक में हो, कारपेंट्री में हो, चाहे आप शेफ के रिगार्डिंग हो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बिलोंग करते हो, आईटी इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो, इस चीज़ की डिमांड हर चीज़ के अंदर है। इवन वेल्डिंग की भी डिमांड है। अगर आप ये कोर्स कर लोगे ना और फिर आप कनाडा का वीज़ा लगाओगे, स्टडी वीज़ा लगाओगे, आई वुड हाईली रिकमेंड यू। सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, चाहे यूएस का भी वीज़ा लगाओ तो ये बहुत इजीली हो जाएगा आपका। आपका नाम से वीज़ा भी अप्रूव होगा और आप सब जा भी पाओगे। और जो आपका पीआर का सपना है या ग्रीन कार्ड का सपना है इन जैसी कंट्री में,
वो आराम से आपका साकार होगा। कुछ वीडियो देखते हैं एंड आई विल गिव यू माय ओपिनियन, एंड अपना ओपिनियन आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और कुछ भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह की वीजा के रिगार्डिंग, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। जो अगर नंबर व्हाट्सएप पे सीन हो रहा है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आई डेफिनेटली हेल्प यू। सो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ कि जो ये इन लोगों ने किया क्या सही था। पहली बात तो ऑब्वियसली बात है सही नहीं था, लेकिन सीधा देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने सिचुएशन फेस करी है, कितना इन्होंने पैसा लगाया है और इनको रिजल्ट क्या मिला है। जब मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहे था अमेरिका में एंटर होने थे, फौजी ने दरवाजे खोल दिए, भैया वो चोट फेट खाएंगे दोबारा कूद देंगे, उनके आप दरवाजे खोल दिए। हम अंदर बढ़ गए, अंदर मैंने बैठ के हमारी तलाशी ली, चेकिंग करी, हम ठीक थे सेफ थे। फिर हमने ले गए गड्डी में, हम जाए सीधे कैंप में जाके गेट ना चौंकी थी ना वो कैंप था। 9 दिन रखे, ना सोने दे ना भूखे मारे, खाने ने दिया क्या दिया खाने में? एक सेब, एक चिप्स का पैकेट। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਸਾਰਾ पैरों में बेड़ियां सी? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੀ। ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ। जो राजस्थान से उतरे उत्थे पता लगा भी अहीं अमृतसर आ गए? ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ USA ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ कितने पैसे की गल ਮੇਰੀ होई? 30 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, फिर ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਫਿਰ डोंकी लगाई? ਗਿਆ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। तो आप खुद सोचो 45 लाख आप पे करके आ रहे हो, अपनी जमीन बेच के आ रहे हो, आपके जितने भी हार्ड एंड मनी है अपने रिश्तेदारों से पैसे लेते हो, उसके बाद आप एजेंट को देते हो। देखो डंकी लगाना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम है, अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी कंट्री में कोई युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है, कुछ भी सिविल वार चल रहा है, किसी भी तरह का वार है, आपकी लाइफ को थ्रेटनिंग है, तब आप लगाओ। मैं तो तब भी नहीं लगाओ, तब भी और तरीके हैं। तब एक आखिरी मौका होता है कि अगर ऐसा कुछ और ऑप्शन नहीं बचता तब आप ये ट्राई करते हो। जब आपकी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है और आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आप 45-50 लाख लगा रहे हो। अगर 45-50 लाख आपने अपनी होम कंट्री के अंदर अगर अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया होता, या अगर आपने एजुकेशन पे भी फोकस किया होता, या अगर आपने किसी से सही राय ली होती, कि समझदारी से कुछ एक्शन लिया होता, अपनी स्टडी पे फोकस किया होता, उसके बाद आप स्टडी वीज़ा कोई और वर्क परमिट पे लगाते, कोई स्किल्ड वाला कोर्स करते या स्किल्ड वाली जॉब करते, तब आपको आराम से वीज़ा भी मिलता। सिर्फ यूएस की बात नहीं है, आपको कनाडा का भी मिलता है, आपको ऑस्ट्रेलिया का भी मिलता है, आपको न्यूजीलैंड का मिलता है, किसी यूरोपियन कंट्रीज का भी मिल जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। लोग अपनी ज़मीन बेच के डंकी लगा रहे हैं और ये बहुत कॉमन हो चुका है। देखो एजेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम मरो, तुम जियो, तुम पहुंच गए तो तुम वीडियो बना के भेज दोगे वहां से, ये भाई हम यहाँ पहुंच गए, इस भाई ने हमारी हेल्प करी थी, ये इसका नंबर है, किसी को डंकी लगाना है इस भुसड़ी वाले से डंकी लगवा लो, ये तो हमारी हेल्प कर देगा, इसने हमको ऐसे रूट से लगवाया था, अब देखो हमारी लाइफ सेट है, हम पैसे डॉलर्स में कमा रहे हैं, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो ये भी ना एक मेंटालिटी है बहुत लोगों के माइंड में कि हम 50, 55, 60, 70 लाख रुपए पे करेंगे और हम इसको आराम से रिटर्न भी कर देंगे। पर अगर आपको मैं रियलिटी कहूँ, मेरे ओपिनियन से ये 50% सही भी है, क्योंकि इफ़ यू अर्न इन डॉलर्स, आपने जो 45-50 लाख लगाए हैं आप उसको आराम से रिटर्न भी कर सकते हो। बट 2-3 साल लगेगा, बट इट्स डिपेंड कि आपको वहाँ पे जॉब मिलती है या नहीं मिलती। बट आई नेवर रिकमेंड यू कि आप डंकी लगाओ। वैलिड वीज़ा पे जाओ, वर्क परमिट पे जाओ या स्टडी वीज़ा पे जाओ। आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट और सेफेस्ट पाथवे है या तो स्टडी वीज़ा या तो वर्क परमिट, वो भी तब अगर आप स्किल्ड में हो तो। देखो वैसे रियलिटी तो ये भी है कि इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर मैं उस पर इंडिया के रिगार्डिंग बात करूँ, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हेल्थ केयर अच्छा भी है और नहीं भी है। हेल्थ केयर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत अच्छा है, लेकिन जितनी भी मिनी सिटीज़ है, स्मॉल टाउन्स है, वहाँ की बहुत बुरी हालत है। आबादी ज़्यादा है और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, नोबडी केयर्स। अगर आप यहाँ पे इंडिया में अच्छी कोई आप ग्रेजुएशन भी करते हो, मास्टर्स भी करते हो, अगर आप आईटी जॉब, अगर आईटी बैकग्राउंड भी है, आपको कितने की जॉब मिल जाएगी? 18, 20, 25, 30, 50, 60, बस इतनी तक ही मिलती है। और बंदे को 50-60 पहुंचने में भी कम से कम 3 या 4 साल लग जाते हैं। या सिर्फ अगर आपके पास बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, आपके पास एनालिटिक्स नॉलेज है,
अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो, आपको क्लाउड, आपको पाइथन, आपको C++ लैंग्वेज, ये चीज़ें आती है, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपका पैकेज 18, 15, 20, 25, 24 या 20 लाख का लगेगा। और वो जिनकी जो संख्या है वो बहुत कम है। आज के टाइम पे अगर आप मैनेजमेंट फील्ड से आपने BBA, BCom, BBS ये चीज़ें करी हुई है, और आपने MBA भी करी हुई है, आपकी वैल्यू ज़ीरो है मेरे हिसाब से। देखो, मैं इस पे एक ही चीज़ कहूँगा, आई वुड नेवर रिकमेंड यू कि डंकी पे जाओ, बट यस ये भी रियलिटी है कि लोग किसी भी तरह कुछ भी करके बस जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। उनके माइंड में एक चीज़ होती है कि अगर बाहर हम चले जाएंगे तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका वो सारा समाधान हो जाएगा, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, एक अच्छा सही पासपोर्ट होगा, हमारी एक लेविश लाइफ होगी, हमारा एक लाइफस्टाइल होगा, हम अपने रिश्तेदार को दिखा सकेंगे कि हमने भी कुछ उखाड़ा है, चाहे हम वहाँ पे उस कंट्री में जाके ऊबर ही क्यों ना चलाते हो, मतलब कोई छोटी मोटी लोअर जॉब ही क्यों ना करते हो, बट यस कि वी आर लिविंग इन कैनेडा, वी आर लिविंग इन US, हमारा कोई एक ओहदा है। देखो, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, बट आज के टाइम पे रियलिटी यही है कि बंदा कुछ भी करके बाहर जाना चाहते हैं। वीडियो पे एंड करता हूं। एंड करने से पहले इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प इन टर्म्स ऑफ एनी वीजा, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन और DM मी ऑन WhatsApp, DM मी ऑन Instagram, जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। बट वी हैव टू आस्क द गवर्नमेंट कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोगों के लिए। वी हैव टू आस्क द इंडियन गवर्नमेंट, तुम क्या कर रहे हो लोगों के लिए। कोई इतनी इंडस्ट्री नहीं है, कितनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अगर अपॉर्चुनिटीज है भी तो बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी इनकम नहीं होती कि 20 से 40, 50 हज़ार की सैलरी में आज के टाइम पे गुजारा होना भी बहुत मुश्किल है। अगर आपको अपनी सारी ख्वाबें, सारी अपनी चीज़ें पूरी करनी है, आपको सारी अपनी फरमाइश पूरी करनी है, तो इट्स नॉट ईजी। आजकल हर किसी के पास 1.5-2 लाख पर मंथ अगर होगा, अर्निंग अगर होगी, तभी बंदा आगे सोच सकता है अपने कुछ बिजनेस सेटअप करने के रिगार्डिंग, चाहे आगे अपनी ग्रोथ के रिगार्डिंग या अपनी फैमिली को वो लाइफ देने के लिए जो वो सोचता है। सो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है। सो अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।